government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या क्या अहम रहा। तो शुरुआत गर्मा गर्मी से करते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने का बिल पेश किया और एक बार फिर सौतेली माँ जैसे बर्ताव का जिक्र किया। और इसी सौतेली माँ वाले शब्द पर आप सांसद संजय सिंह और उनके अन्य साथी भड़क गए। खैर, शाह ने इस बार यह भी बताया कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। दिल्ली सरकार का सौतेली माँ जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से संजय जी, आपको चेयर से अनुमति है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाए। आप क्यों बोल रहे हैं? प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के चेयर से ना बोलें प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, स्वाभाविक है उनका विरोध और मैं भी अपेक्षा करता हूं ऐसा ही होगा, करना भी चाहिए उनको। परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा और मेरा इनसे विनती है कि वो भी जवाब में बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया है। और इसके कारण लगभग 250 से ज्यादा बड़ी हड़तालें हुई है। माननीय 250 से ज्यादा। इसके पहले के 10 साल ले लेते हैं तो 2 बड़ी हड़तालें। क्यों, क्या हो गया? 10 साल के 2 अंतराल में कहां 2 हड़तालें और कहां 250 हड़तालें? क्या हुआ है? प्लीज प्लीज मान्यवर, मगर 15 साल से राज्य सरकार हमारी नहीं थी। प्लीज, ये 10 साल से ही प्रॉब्लम हुआ है। आप संजय जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के ना बोलें प्लीज। बीच में इस तरह से आप प्लीज कर रहे हैं कहने के लिए 15 साल में तो हम थे ही। अगले 5 साल में हड़ताल नहीं पड़ती थी। आप पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करने के कारण ये हड़तालों की संख्या बढ़ी है। प्लीज प्लीज प्लीज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि एमसीडी बिल दरअसल केजरीवाल फोबिया बिल है। बीजेपी केजरीवाल से डर गई है, इसलिए एमसीडी चुनाव को टालने के लिए ये सब कर रही है। संजय सिंह ने बाकायदा आंकड़ा देकर कहा कि असल में दिल्ली नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। माननीय, यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है। मान्यवर, सौतेली मां उन्होंने कहा। सौतेली मां कीजिए, सौतेली मां कौन है? आप दूसरे बात बोले जा रहे हैं। सौतेली मां कौन है? सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। और हमने एमसीडी को कितना दिया? माननीय गृह मंत्री जी, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। सर, हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को विपक्ष के सांसदों का साथ भी मिला। कई सांसदों ने बिल का विरोध किया। जाने माने वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि बिल एमसीडी चुनाव को टालने के लिए लाया गया है। जानबूझकर वार्ड की संख्या को कम किया गया है ताकि परिसीमन में समय लग सके। ये किसी प्रकार से सुधार का बिल नहीं है।
ये राजनीतिक आडंबर से ओतप्रोत एक विलंब एवं बाधा डालने वाली चाल चली गई है। ये राजनीतिक भय से प्रेरित है। ये परोक्ष उद्देश्य इसका है जो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने एमसीडी का क्या कर दिया है हाल। नाकामी और भ्रष्टाचार से बीजेपी ने क्या कर दिया है एमसीडी का हाल। यदि एकीकरण करना ही था तो क्यों लगा दिए 7 साल या 10 साल। 272 से 250 करने का औचित्य क्या है जो आपने किया है इसमें? क्या तो हो सकता है? क्या ये जो जादुई बटन है कि 272 से 250 करना एक यात्रा है कुशासन से सुशासन की तरफ, कि 72 को आपने 250 कर दिया? तो इसका उद्देश्य एक ही है। अगर आपने 2 सीट भी कम की होती तो डिलिमिटेशन की आवश्यकता होती, और डिलिमिटेशन का मतलब है विलंब, बाधा। तो क्या यह राजनीतिक आडंबर नहीं है? जहां एमसीडी बिल को लेकर राज्यसभा में भिड़ंत वाली स्थिति थी, वहीं लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही। कभी प्लेकार्ड कैमरे के सामने आते रहे, कभी सांसद पीछे ही प्लेकार्ड लेकर बोलने वाले सांसद के ठीक पीछे बैठे नजर आए। संसद में विरोध ऐसे समय हो रहा है जब 15 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। ये रोज आपको हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इन्फ्लेशन पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएन और उसके बाद पीएनजी, डीएपी, एनपीके, मेडिसिन, कितने चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। और डिस्कशन के लिए अगर सरकार तैयार नहीं, अगर आप मौका नहीं देंगे, हम कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के दूसरे दिन ही बढ़ता है। आज अभी करे क्या? 2 घंटे पहले 80 पैसे फिर बढ़ाए, 80। और किसी को नहीं छोड़ रहे, किसान को नहीं छोड़ रहे, गरीब को नहीं छोड़ रहे। मैं तो मेंशन करने के लिए आपको मौका दिया। प्लीज, no, you have already mentioned the issue. I understand. No, this is not. सुरेश रेड्डी, No, ये अच्छा नहीं। विपक्ष लगातार तेल के दामों पर हमलावर है। ऐसे में जब यूक्रेन के हालात पर चर्चा हो रही थी तो पेट्रोलियम मंत्री ने बढ़ती कीमतों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया है। सुनिए। Sir, are we the only country affected by this? I have with me here, sir, and I can give you the same on gas prices. We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international prices shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA, the increase percentage is 51%. In Canada, 52%. In Germany, 55%. UK, 55%. France, 50%. Spain, 58%. Sri Lanka, 55%. India, sir, 5%. Yes, Our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. No. Similarly, I could do for gas, sir. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मंत्री जी ने सफाई देने के लिए सुविधा अनुसार गिने चुने देशों का ही जिक्र किया। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर भारत की रणनीति को लेकर विपक्ष के कुछ सांसदों ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति आज भी खरी है। आपको बता दें कि इस नीति का मतलब है कि किसी एक गुट का पक्ष लेने के बजाय तटस्थ रहना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने भी नेहरू गांधी को याद किया। I would like to recommend to the government that the strategic autonomy, the Nehruvian principles of non-alignment that held India in good stead between 1946 and 1989 or 1991 are principles that are worth going back to. I know our friends on that side of the house, they leave no stone unturned, and with every breath they try and criticize the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru. Whatever one may say, it was the Nehru's foreign policy of keeping neutral with friends from all sides so that we could move forward and take this country from poverty to the
developed country. Therefore, my request to the foreign minister would be, sir, please move faster so that at least people will say Gandhi's nation has saved this world. वहीं राज्यसभा में सीए द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2022 पास हो गया है। संसद की कार्रवाई से इतर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी की एकता के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो उसे करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के चुनावी नतीजे निराश करने वाले हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए कई सुझाव आए हैं, उन पर काम किया जाएगा। तो संसद में आज में इतना ही, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सूचना, द लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो कभी बता रहे हैं, बहुत कुछ होगा वहाँ। आइए तो दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे सुंदर नर्सरी, दिल्ली में।